हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माया स्टडी सेंटर पे। आज क्लास में हम सीखने वाले हैं गुणा करने का ट्रिक, यानी कि गुणा भी अपन ट्रिक से करना सीखेंगे। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को सबसे पहले तो आप लोगों को गुणा करना आता है या नहीं आता। ट्रिक से नहीं, बिना ट्रिक के गुणा करना आता है कि नहीं आता। जनरली अपन गुणा करते जब क्या करते हैं, मान लो अगर हमको इन दो संख्याओं को दो दो अंक है, इस संख्या को इस संख्या से गुणा करना, हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस 4 को इससे भी गुणा करेंगे, फिर इस 4 को इससे भी गुणा करेंगे, यही करते हैं। फिर नीचे आते हैं गुणा का निशान लगाते हैं, फिर इस 3 को इससे करते हैं, फिर इस 3 को इस 6 से करते हैं, फिर जो भी आता है उसको लाइन खींच के जोड़ देते हैं, यही करते हैं। लेकिन आज हम क्या करेंगे, एक ही लाइन में इसके आंसर देने वाले हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, हमें बार बार इसे गुणा का निशान लगा के जोड़ना वैसे नहीं है। जब भी हमें इसमें दो दो अंकों की संख्या है और उनको गुणा करना है तो उनको ट्रिक से मैं आपको गुणा करना सिखाऊंगी। और आपको शायद फर्स्ट जब आप देखोगे तो आपको थोड़ा टफ लगेगा या समझ में ना भी आएगी, लेकिन आप इस पे प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको सबसे इजी मेथड गुणा करने का यही लगेगा। और आप लोग बोलोगे कि हम तो जब भी दो अंकों की संख्या दिखेगी, आपस में गुणा करना है दो दो अंकों की संख्याओं को, तो हम तो यही तरीका अपनाएंगे, क्योंकि इससे हमारा टाइम भी बच रहा है और हमारी जगह भी बच रही है। जैसे अपन अगर भाई वैसे गुणा करते तो यही गुणा का आंसर कहाँ पे आता, यहाँ पे, तो जगह बचे ना, तो अपन को दो दो बेनिफिट मिल जाएंगे। तो आज अपन वही सीखते हैं कि इनको गुणा कैसे करना है। तो क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इसका गुणा करने का ट्रिक सीख सके। और अभी तक आप हमारे चैनल पे नए आए हो या फिर वीडियोस देख रहे हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ भी नहीं कर रहे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और क्लास से रिलेटेड प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। और हमें बता दीजिए जल्दी जल्दी कि आपको गुणा करना आता है कि नहीं आता। और वीडियो देखने के बाद ये भी बताइए कि आपको गुणा करने का जो ट्रिक मैंने समझा है वो कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए अपन आज ट्रिक से गुणा करना सीखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मेट बना के उसमें समझा देती हूँ कि हमें इस ट्रिक को अप्लाई करते तो ये अप्लाई होने के लिए हमारा इसमें मेथड ऐसे मतलब स्टेप्स क्या होते हैं। जैसे मान लो आपको दो अंक ऊपर है दो अंक के नीचे, यानी दो अंकों की संख्या है दो, उनको आपस में गुणा करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे भाई इसमें भी दो अंक है, ये दो अंकों की संख्या, ये भी दो अंकों की संख्या। ठीक है, अब इसको आपको गुणा करना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको इन दो अंकों को आपस में गुणा कर लेना है। ठीक है, इन दोनों अंकों को गुणा करके जो भी आता है, मान लो अगर गुणा करने पे एक अंक आ रहा है, एक अंक मतलब आप एक को दो से गुणा करेंगे तो दो ही आएगा, एक अंक ही आ रहा है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिखोगे। अगर आप चार को तीन से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 12 आएगा ना, तो 12 को क्या आता है, दो ही आएगा। हम जब भी ऐसे करते हैं तो एक अंक से ज्यादा संख्या आती है तो हम क्या करते हैं, इकाई के स्थान पे लिख देते हैं, बाकी हासिल में चला जाता है। वैसे इसमें करना है, दो अंक आ रहे हैं तो एक इधर लिख देंगे, बाकी हासिल में चला जाएगा। जो भी आएगा उसको इधर लिख देंगे, बाकी इधर बच रहा वो हासिल में चला जाएगा। उसके बाद में आगे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, जो भी संख्या है ना उसके इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इस संख्या के अंक को इधर अंक से, इस अंक को इस अंक से गुणा कर लिया। गुणा करने पे जो भी आ रहा है दोनों का अंक को आपस में क्या कर लेना है, जोड़ देना है। अब यहाँ तक हमारा आंसर कंप्लीट नहीं होता, या फिर इतना ही करोगे जोड़ के लिख दोगे तो गलत आएगा, क्योंकि हमें क्या याद रखना कि हमने हासिल में भी छोड़ा था। अगर हमने हासिल में कुछ छोड़ा हुआ है तो इन दोनों को गुणा करके जोड़ने के बाद जो भी हासिल में बचा हुआ है वो भी इसमें जोड़ देना है। जोड़ने के बाद में जो भी आता है उसको फिर से यहाँ पे लिख देना है। लिखने के बाद में क्या करना है, अगर अब भाई इनको गुणा करोगे तो ज्यादा ही आएगा, मान लो यही बात है कि एक अंक से ज्यादा आ रहे हैं, यानी दो अंक आ रहे हैं, तो सेम वही एक तो यहाँ पे दाई स्थान पे लिख देना है और एक आगे हासिल में चला जाएगा। लास्ट में क्या करना, सेम जो स्टार्टिंग में करे थे ना, इन दो अंकों को गुणा करा के जो भी आपके हासिल में बचा था उसको जोड़ के यहाँ पे लास्ट में लिख देना है। अब आप लोग मुझे बता देना कि आपको एक बार मैंने जो ये समझाया स्टेप, ये समझ में आया है कि नहीं आया। समझ में आया है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दें कि हमें ये समझ में स्टेप्स आ गए। तो चलिए अब अपन चार मैंने एग्जाम्पल लिए हैं, इन चारों एग्जाम्पल में मैं आपको समझा दूंगी एकदम अच्छे से कि गुणा का ये ट्रिक कैसे लगता है। सबसे पहले अपन को क्या करना है, इन दो अंकों को गुणा कर लेना है। इन दो अंकों को, यानी 8 चौके 32, 32 का दो हासिल है 3, हमें याद रखना माइंड में। अब देखो 6 चौके 24 और 8 3 भी 24, 24 और 24 कितने हो जाएंगे 48, 48 और 3 हासिल आए 49, 50, 51, 51 का एक हासिल लग गया 5। अब 6 और 3 18 और 3 19 20 3 23,
तो हुआ ना, अपन मतलब मुंह पे भी कर सकते हैं। जब आपको हैबिट हो जाएगी ना, तो आप इन सब का आंसर मुंह पे भी कर सकते हो, हमें पेन पेपर उठाने की जरूरत नहीं है। जब आपकी हैबिट हो जाएगी, जबकि बोल रही हूँ, आप 10 से 15 या 20 ऐसे गुना कर लोगे ना, तो आपको इतनी हैबिट हो जाएगी कि आपको पेन पेपर उठाने की जरूरत नहीं, आप मुंह पे भी कर सकते हो। पहले लास्ट वाले 2 अंकों को गुणा करना है, जो भी आता है उसका इकाई स्थान पे रख देना है, बाकी हासिल में रख देना है। फिर वापस क्या करना है, तिरछा गुणा कर लेना है, जो भी आता है उसमें जोड़ लेना, जोड़ने के बाद हासिल वाला जोड़ के वैसे लिख देना है। फिर आगे फिर जो भी इधर आएगा लास्ट में वो इकाई सॉरी हासिल में रख देना है। फिर लास्ट वाले दोनों अंक ना उनको गुणा करके हासिल वाला उसमें जोड़ के लिख देना है। ठीक है, अब इसके स्टेप्स तो आपको याद करने हैं, बस इतना ही है कि इसके स्टेप्स तो याद करने पड़ेंगे। अब चलिए सेकंड वाला देखेंगे तो अपन को और भी अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहला काम क्या करना है, इन दोनों को गुणा करा देना, 5 है कम 5। अब देखो इसमें एक ही अंक आ रहा है, तो हासिल में कुछ भी नहीं आएगा। बहुत बार ऐसे भी होगा कि इसमें हासिल में कुछ भी नहीं रहेगा। अब हमें क्या करना है, 5 को 1 से गुणा करेंगे, 5 को 2 से करेंगे, 5 को 1 से करेंगे जब 5, 5 को 2 से क्या है 10, 10 और 5 15, 15 का क्या आ जाएगा 5, हासिल का कुछ भी नहीं, इसलिए 15 का 5 डायरेक्ट आ जाएगा। फिर से हासिल का 1, 5 में 10 और 1 हासिल वाला 11, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। इजी है ना। सेकंड फर्स्ट के बाद में सेकंड करते ही सबको इजी लगने लगे है ना। थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाले में क्या है, 0 को 3 से गुणा करोगे तो क्या आएगा 0, क्योंकि 0 को अपन किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो क्या आता है, हमेशा 0 ही आता है, ये बात सबको पता है। 0 को आप किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो क्या आएगा 0। अब हमें क्या करना है, इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है, जो भी आता है उसको जोड़ देना है। 8 3 24 हो जाएगा, 6 को 0 से करोगे तो क्या आएगा 0 आएगा, तो 24 का हो जाएगा 4, हासिल का फिर से 2, 8 6 6 8 48, 48 49 50, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब इसी के साथ हमारा लास्ट वाला हम कर लेते हैं। 5 को 3 से गुणा किया, 5 3 15, हासिल लग गया 1, 5 दूनी 10, 9 3 27, 27 और 10 कितने जाएंगे 37, 37 और 1 हासिल वाला 38, 38 का 8 हासिल लग गया 3, 9 दूनी 18, 19 20 और 21 यानी 2185। तो फाइनली हमारे इसका भी आंसर आ चुका, कितना है 2185। तो मेरे ख्याल से आप लोग सब लोग सीख गए होंगे कि गुणा जो ट्रिक से गुणा किया जाता है वो किस प्रकार से किया जाता है। अब मैं आपको 2 एग्जाम्पल देती हूँ, यानी 2 क्वेश्चन देती हूँ जो आपको खुद से करने और कमेंट में मुझे उनका आंसर करके भेजना है। ठीक है, तो चलिए अपन यहीं पे कर देते हैं, क्योंकि मुझे पता कैसे चलेगा कि आप लोगों को समझ में आ गया। मेरा मोटिव क्या रहता है कि भाई मैं जो भी समझा हूँ वो सामने वाले को समझ में भी आना चाहिए। तो आप लोग जब करो, मैं आपको क्वेश्चन दूंगी, आप लोग करोगे कमेंट में, जब भी तो मुझे पता चलेगा ना कि आप लोगों को समझ में आया है। एक को मैं 34 को गुणा करना 63 से, एक गुणा करना 60 को 73 से। ये दो का आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना कि आपके आंसर क्या है। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।